प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपकी इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 8B के सॉन्ग वी आर द वर्ल्ड पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस सॉन्ग को पढ़ा था और इसके अर्थ को समझा था। आज इस भाग में हम लोग इस सॉन्ग के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को बनाएंगे। एक्सप्लोर द पोयम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोयम में से खोजकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाई वाज द सॉन्ग रिटन? यह गाना क्यों लिखा गया था? तो बच्चों, यह गाना अफ्रीका में एक देश है इथियोपिया, और इथियोपिया में उस समय अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूख से मर रहे थे। इथियोपिया के लोगों की मदद के लिए धन को एकत्रित करने के उद्देश्य से इस गाने को लिखा गया था। द सॉन्ग वाज रिटन टू रेज मनी फॉर द पीपल ऑफ इथियोपिया हु वेयर डाइंग ऑफ हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the greatest gift of all for the dying people? मरते हुए लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? मरते हुए लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहार है जो हम लोग उन्हें दे सकते हैं कि लोग सामने आए और जिन्हें जरूरत है उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं। मतलब यह उनको जीवन दान देने के लिए हाथ बढ़ाने का समय है और यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपल इज दैट दे मस्ट कम फॉरवर्ड टू लेंड ए हैंड टू हेल्प देम इन नीड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन नॉट वी गो प्रिटेंडिंग डे बाय डे? दिन प्रतिदिन हम लोग क्या दिखावा नहीं कर सकते? तो हम लोग यह दिखावा नहीं कर सकते कि कहीं पर कोई व्यक्ति आएगा जो चेंज लाएगा, जो परिवर्तन करेगा। We cannot go pretending day by day that one day someone somewhere will make a change. The fourth question is, what does the phrase send them your heart signify this song? इस सॉन्ग में एक लाइन है send them your heart, तो इसका क्या अर्थ है? तो send them your heart का मतलब है कि जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है उनके लिए हमें दयालु होना चाहिए, और इसका यह भी मतलब है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उनकी देखभाल करते हैं या उनकी परवाह करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जिन्हें उनकी परवाह है। Send them your heart signified that we should be kind-hearted to them who need our help. It also means that in the world there are people who will take care of them. Fifth question is, when can a change truly come? सही अर्थों में बदलाव कब आ सकता है? बच्चों, बदलाव तभी आ सकता है जब हम एक साथ संगठित होकर, एकजुट होकर, एक बनकर खड़े होते हैं। A change can truly come when we stand together as one. The song give us some messages. यह गाना हमें कुछ संदेश देता है। Tick the messages, और उन संदेशों पर टिक करना है। First sentence is, we should never think that our power is insignificant. हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारी शक्ति है या महत्वहीन है या तुच्छ है या हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह सही है।
We should wait for the kind-hearted people to help the poor. हमें इंतजार करना चाहिए कि दयालु लोग आगे बढ़ेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। तो यह गलत है बच्चों, हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि खुद आगे बढ़ना चाहिए। The helpless people's need is not only money but also true love. जो जरूरतमंद है उन्हें सिर्फ पैसे की ही जरूरत नहीं होती है बल्कि उन्हें सच्चे प्यार की आवश्यकता भी होती है। तो यह बिल्कुल सही है, हमें सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि प्यार देकर भी उनकी मदद करनी चाहिए। If we stand together, many things that seem impossible can be achieved. यदि हम लोग एक साथ संगठित होकर खड़े होते हैं तो वैसे बहुत सी चीजें, बहुत से काम जो कि असंभव नजर आते हैं उन्हें भी हम कर सकते हैं। तो यह सही है, एकता में ही बल है। जब हम लोग एक हो जाते हैं, एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो हम लोग असंभव को भी संभव बना सकते हैं। Only the poor receive help while we are helping them. केवल गरीब लोगों की ही मदद करनी चाहिए जब हम उनकी मदद करते हैं। तो यह सही नहीं है। तो बच्चों, ये थे वी आर द वर्ल्ड के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।